नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मोहम्मद फैसल। जेके न्यूज़ नेटवर्क की बुलेटिन शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के चुनाव पर अभी निर्णायक फैसला नहीं दिया जा सकता। लॉकडाउन में मजदूरों की अप्रत्याशित मुसीबतें, बाढ़ में पुलों का ढहना, सुशांत की संदिग्ध मृत्यु, चिराग पासवान के महत्वाकांक्षी सुर, सत्ता पक्ष के शीर्ष पुरुष के नाम पर जदयू का चुनावी बिगुल, जातिवाद और रूढ़ विचारों में जकड़ी सामूहिकता में फैसला लेने वाली जनता, लालू यादव की निष्क्रियता और बेटे के कलह में बिहार में चुनाव की नई परिभाषा गढ़ने वाले हैं। वाकई बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कोरोना संकट से जीडीपी में भारी गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रोजगार बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए अब रुख करते हैं दिन भर की खबरों पर। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। वहीं बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अभी सभी सीटों के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। उधर असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि इन राज्यों में कुछ मुश्किलें हैं, इसलिए मौजूदा स्थिति में उपचुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों जिसमें दुमका व बेरमो उपचुनाव की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को की गई घोषणा के अनुसार दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को मतों की मतगणना होगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उन जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है जहां दोनों विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह या आंशिक आते हैं। दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 1 जनवरी 2020 तक मतदाता सूची में शामिल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के माध्यम से ही होगा। मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना से सुरक्षा को लेकर 21 अगस्त को जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा। उधर बिहार के विपक्षी महागठबंधन से अपना रास्ता अलग कर चुके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार यानी आज एक नए गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने मायावती की बसपा और जनावादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। कुशवाहा ने महागठबंधन पर गलत रास्ते पर जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज और वेबसाइट को आप फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।